खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है। जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। कोर्ट की निगरानी में होगी मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, माननीय अदालत ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और गुरुवार को इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होगी। सुरक्षा देने में पश्चिम बंगाल सरकार नाकाम साबित हुई। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की है माननीय अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुशील, बताइए सिलसिलेवार तरीके से आज माननीय अदालत ने क्या कुछ कहा। आज देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी उस घटना से काफी अपने आप को चिंतित बताया और ये कहा कि देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा और डॉक्टरों को सम्मानित तरीके से देखने की जरूरत है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई उस पर उसने अपनी जो संतुष्टि है वो दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना घटी है, उस घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा और इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी तो आखिर अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की, उनके परिजनों से मिलने क्यों नहीं दिया गया। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया होना चाहिए था तेजी वाला, वो उसमें देखने को नहीं मिला। आखिर पश्चिम बंगाल सरकार अपने काम करने की स्थिति को अच्छे तरीके से क्यों नहीं डेवलप कर पाई। बिल्कुल सुशील, मुझे एक चीज और बताइए। सुशील, मुझे एक चीज और बताइए इस पूरे मामले में। ये मुझे और आपको भी समझ में आ जाता है कि भाई अगर कोई घटना हुई किसी कैंपस में तो पहली जिम्मेदारी उसकी थी, उनको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं कराई और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी बात यह कि जो ये नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया है। और तीसरी बात कि आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये जो घटना हुई ये उसके साथ जानवरों जैसा कृत्य किया गया। देखिए, सीधे तौर पर अगर इस पूरी घटना को देखा जाए तो अस्पताल प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। पहला कि जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसमें शामिल सदस्य देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा और उनकी स्थिति और वो किस तरह से काम कर पाए सुचारू रूप से, कितनी उनको सुरक्षा दी जाए, इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय में डॉक्टर्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है तमाम लोगों को देखने की, उनके बीमारियों को जांचने की, वो आज सड़क पर हैं और वजह यह है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। और ये केवल पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, बल्कि देश भर की जो महिला डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय में इस पूरे समाज में बदलाव की आवश्यकता है और अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो हम उसको समानता के अधिकार से